सीरियल वसुधा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब जो वसु है वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जो दादी होती है वह सभी के सामने कह देती है कि मैं चाहती हूँ कि देव की और इस लड़की करिश्मा की शादी हो जाए। अब जैसे ही दादी यह बात सबके सामने कहती हैं, घर का माहौल एकदम से बदल जाता है। हर कोई चौंक जाता है, कोई समझ ही नहीं पाता कि आखिर दादी ने इतना बड़ा फैसला अचानक कैसे ले लिया। लेकिन सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ता है तो वो है वसु, जो अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं पाती। जिसके बाद यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करती है अपने बेटे से यानी प्रभात से। तो इसके बाद प्रभात वह भी कह देता है कि ठीक है माँ, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, क्योंकि भाई अब उनका बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है और ऐसे में उन्हें मना करना ऐसा किसी को भी सही नहीं लग रहा है। यहाँ पर प्रभात भी एक अजीब सी स्थिति में फंस जाता है, जहाँ एक तरफ माँ की आखिरी इच्छा है और दूसरी तरफ घर की सच्चाई। लेकिन वह भी मजबूर होकर हाँ कर देता है, क्योंकि उस समय किसी के पास भी इतना साहस नहीं है कि दादी की बात को काट सके। लेकिन यहाँ पर वसु वो भी सबसे ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे पता है कि यह सब प्लान है, लेकिन फिर भी वह बहुत घबराई हुई है और डरी हुई है। उसके दिल में डर है कि कहीं सब कुछ उसके हाथ से निकल ना जाए और वह देव को हमेशा के लिए खो ना दे। इसी बीच जहाँ आप देखेंगे कि एक तरफ अब जो दादी है वह बहुत ही परेशान तो होती है, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह करिश्मा का सच सामने लाना है, लेकिन वह ला नहीं पा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट भी सबके सामने कर दी थी। यहाँ पर दादी का किरदार बहुत ही दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि एक तरफ वो मजबूरी में यह सब कर रही हैं और दूसरी तरफ उनके मन में एक प्लान चल रहा है कि कैसे सही समय पर करिश्मा का असली चेहरा सबके सामने लाया जाए। जी हाँ, अब करिश्मा वो तो खुश हो जाती है और यहाँ पर कहती नजर आती है, अब चंद्रिका से किया तो आप मेरी और देव की शादी होते हुए देखिए, या फिर अपनी मरती हुई सास को बता दीजिए कि वसुदेव की पत्नी है। यहाँ पर करिश्मा का यह डायलॉग पूरी कहानी को और भी ज्यादा इंटेंस बना देता है। वह अब खुलकर अपनी चालें चल रही है और उसे पूरा भरोसा है कि इस बार उसकी जीत पक्की है। उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता। जिसके बाद यहाँ पर वह ऐसा तो नहीं कर पाती। जिसके बाद सब लोग शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर अब वह जल्द ही उन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। अब घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर तरफ खुशी का माहौल दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर कई लोग टूट रहे होते हैं, खासकर वसु और देव, जो इस सच्चाई को जानते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन इसी बीच अब देव और वसु दोनों काफी ज्यादा घबरा जाएंगे, परेशान होंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि यह शादी हो, लेकिन करें तो करें क्या, क्योंकि इस शादी को रोक भी नहीं सकते। दोनों की हालत ऐसी हो जाती है कि वो ना तो सच बता सकते हैं और ना ही इस झूठ को सह पा रहे हैं। उनके चेहरे पर डर, बेचैनी और दर्द साफ दिखाई देता है और यही चीज इस ट्रैक को और भी ज्यादा इमोशन बना देती है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर दादी एंड टाइम पर इस शादी को रोककर कैसे इस करिश्मा का भांडा फोड़ती है। क्या दादी का प्लान सफल होगा? क्या सही समय पर सच सामने आ पाएगा, या फिर करिश्मा एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी? तो भैया, आप हैं कितने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए? हमें कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। संतोष ने दिया देव का हाथ वसु के हाथ में, करवा दिया है करिश्मा को फाइनली अरेस्ट, होगी वसु और देव के प्यार की जीत। जी हाँ दोस्तों, वसुधा की आने वाली कहानी में आने वाला है यह इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जहां आपको देखने को मिलने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा। दरअसल आपको बता दें कि वसु और देव जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, लेकिन हर बार इनके प्यार को कभी भी मंजिल नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर चंद्रिका ने कभी वसु को स्वीकार ही नहीं किया देव की पत्नी के रूप में और इस घर के बहू के रूप में। अब अगर आप इस कहानी को ध्यान से देखें
तो यहाँ पर हर बार वसु और देव के रिश्ते को किसी न किसी मोड़ पर रोक दिया गया। उनके रिश्ते में हमेशा कोई ना कोई रुकावट खड़ी कर दी गई और सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आई खुद चंद्रिका। उनके मुताबिक वसु इस घर को और देव को डिर्व ही नहीं करती, क्योंकि वह इस परिवार के कभी लायक ही नहीं बन पाएगी। चंद्रिका के मन में वसु के लिए जो नफरत है वो इतनी गहरी है कि वह हर बार वसु को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं। हालांकि अब संतोष जो है ना, वह चंद्रिका की आंखें खोलने वाली है और उसे विश्वास दिलाने वाली है और यह बताने वाली है कि जिस वसुधा को वह हमेशा ठोकर मारती रही, कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, हमेशा ठोकर दे रही हैं और उसे एक्सेप्ट करने से मना कर रही है, तो भाई उसी वसु के कारण इस परिवार में अभी तक ज्योति जल रही है, उनका बेटा जिंदा है, देव। यहाँ पर कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है, क्योंकि संतोष अब चुप नहीं रहने वाली। दरअसल संतोष यह बात बताने वाली है चंद्रिका को कि अगर वसुधा अपने गले से मंगलसूत्र हटाती है ना, या फिर वह जब भी देव से दूर जाती है, तो तेरे बेटे पर प्रॉब्लम आती है, तेरे बेटे की जिंदगी खतरे में रहती है। क्या तुझे दिखता नहीं है? और क्या अपने बेटे की खुशी के लिए तू वसुधा जैसी लड़की को स्वीकार नहीं कर सकती है? मैंने तो स्वीकार कर लिया, अब तेरी मर्जी है। यह बात सुनकर चंद्रिका भी अंदर से हिल जाती है, क्योंकि पहली बार कोई उसे इस तरह से आईना दिखा रहा है। यहाँ पर भावनाओं का एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिलने वाला है, जहाँ एक तरफ माँ का अहंकार है और दूसरी तरफ बेटे की जिंदगी और उसकी खुशी। जी हाँ, यहाँ पर करिश्मा का तो भांडा फूटने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पर संतोष तो पहले से ही जानते हैं कि करिश्मा किस किस्म की लड़की है। और वसुधा के पापा से जो कुछ भी हुआ है ना, वह सब कुछ करिश्मा ने किया है। और यह ही नहीं, बल्कि चौहान परिवार में जब भी कोई भी मुसीबत आती है, कुछ भी होता है, तो उसके पीछे इस करिश्मा का हाथ होता है। अब तक जो करिश्मा मासूम बनने का नाटक कर रही थी, उसका असली चेहरा अब सबके सामने आने वाला है। तो इस करिश्मा को तो इस घर की बहू बनना तो दूर, वो इस घर में कभी रहने भी नहीं देगी। और इसीलिए अब यहाँ पर संतोष के हाथ से करारा थप्पड़ खाती हुई करिश्मा नजर आने वाली है। इतना ही नहीं, जहाँ शादी के सपने सजा रही है करिश्मा, उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी जीत हो चुकी है, अब फाइनली वह इस घर में राज करेगी। तो भाई यहाँ पर संतोष जो है, वह करिश्मा को गिरफ्तार करवाती हुई नजर आने वाली है। यह पल कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आता है, जहां एक पल में सब कुछ बदल जाता है। तो वहीं अब करिश्मा को तो यह समझ ही नहीं आने वाला है कि आखिर यह सब कुछ कैसे हो गया। वो तो सब कुछ सही कर रही थी ना, तो फिर आखिरकार यह ड्रामा क्यों करा जा रहा था। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और वह खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। तो वहीं अब संतोष बताने वाले कि तेरा सच तो हम पहले से ही जानते थे। ऐसे में यहाँ पर करिश्मा का भांडा फूट चुका है और फाइनली वो एक्सपोज हो चुकी है, जिसके बाद अब यहाँ पर करिश्मा जब एक्सपोज होगी तो पूरा परिवार ही यहाँ पर उसके मजे लेता हुआ, हंसता हुआ नजर आने वाला है। यह सीन काफी इमोशनल और सेटिस्फाइंग होने वाला है, क्योंकि जो लड़की इतने समय से सबको धोखा दे रही थी, आज वही सबके सामने बेनकाब हो जाती है। जिसके बाद अब करिश्मा कहने वाली कि वह लौट कर आएगी और इस बार